आज हम सब यहाँ प्लेन टेबल सर्वेक्षण करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हो ये प्लेन टेबल कहलाती है, क्योंकि ये प्लेन है। इसके नीचे जो स्टैंड है वो त्रिपाद स्टैंड है और इसके नीचे दुर्गाग्र पॉइंट है, जिससे ये स्क्रू लगा है, जिसके कारण से ये हिलती नहीं है टेबल। इसके 3 स्टैंड इसलिए है पैर, ताकि हम इसको जब भी सर्वेक्षण करें किसी भी स्थान पर, चाहे वो समतल मैदान हो, चाहे ऊबड़ खाबड़ हो, चाहे पर्वतीय इलाके हो, कहीं पर भी हम सर्वेक्षण करते वक्त इसको स्टेबल करने में आसानी होती है। ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो टेबल और स्टैंड बना है, ये सागवान लकड़ी का बना है, ताकि मौसम की कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा, सागवान की लकड़ी मुलायम भी होती है, ताकि जब हम इस पर सीट लगाएं तो ये थंबपिन आसानी से लग जाए, ताकि यह सीट भी इधर उधर उड़े नहीं, स्टेबल हो सके। इसको करने से पहले हम सबसे पहले टेबल को लगाने के बाद में इसको लेवल करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि इसको लेवल किया जा सके। लेवल करने के लिए हमें स्पिरिट लेवल नाम का ये उपकरण है, इसका हम उपयोग करते हैं। इसमें पारा होता है, पारे के अंदर एक बुलबुला होता है, जिसके द्वारा इसको लेवल करते हैं। जब ये बुलबुला बीच में आ जाता है, सेंटर में, इसका मतलब हमारी जो प्लेन टेबल हमने लगाई है यह एकदम लेवल में है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। जमीन चाहे ऊबड़ खाबड़ हो, पर ये हमारी टेबल स्टेबल एकदम प्लेन स्थिति में आ गई है। इसको स्टेबल करने के बाद में हम जो इसमें दूसरा उपकरण काम में आता है वह होता है कि जहां हम कर रहे हैं उसकी दिशा ज्ञात करने का, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा ज्ञात करने के लिए हमें कंपास का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको हिंदी में दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। दिशा का जानकारी देती है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, नज़दीक से दिखाना सर। इसमें उत्तर और दक्षिण बना हुआ है और 2 पॉइंट है, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। जब ये दोनों 0 के सामने एकदम सीधी रेखा में आ जाती है, इसका मतलब यह है हमारा जो उत्तर दिशा इधर है और दक्षिण दिशा इधर है, जिधर नॉर्थ होगा। उसके बाद में हम यहाँ एक रेखा बना लेंगे और नॉर्थ के लिए, और एक सुंदर सा यहाँ हम एरो का निशान बना लेंगे, ताकि यह हमें दिशा की जानकारी आराम से दे पाए कि यह हमारा क्या है, उत्तर है। ये एरो का चिन्ह यह प्रदर्शित करता है। ज़मीन पर हम जो सेंटर करेंगे, एक एरो लगाते हैं और एरो लगाने के बाद में इस सेंटर को इस सीट पर लाने के लिए, धरातल के पॉइंट को, उसके लिए हम इस चिमटे का प्रयोग करते हैं। साउल पिन लगा होता है, आपने ये तो देखा होगा, घरों में जो काम चलता है तो कारीगर वगैरह रखते हैं लेवल करने के लिए, लेवल देखने के लिए, वैसा ही इसमें भी लगा होता है। इससे हम जो धरातल पर ऊपर जो हमने पेपर पे एक पिन लगाई और उस पिन के अकॉर्डिंग हम धरातल पर सेंटर करने के लिए इसके चिमटे का प्रयोग करते हैं। वो इसलिए कि ये हिस्सा और नीचे वाला हम यहाँ लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा, इसलिए चिमटा उपयोग में लेते हैं। इसको यहाँ लगाने के बाद में अंगुली से पकड़कर और उसके बाद में हम धीरे धीरे इसको नीचे छोड़ेंगे, तो ये भूमि पर जहाँ स्थिर होगा वहाँ पर हमारा सेंटर हो जाता है, और वहाँ फिर हम एरो का लगा देते हैं। इसी चिन्ह पर एरो का निशान लग जाएगा और ये स्टेबल कर देंगे। हम किसी भी मैदान के सर्वेक्षण के लिए या किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसको कहते हैं एलिडेड। ये पीतल का बना होता है और मजबूत रहता है। इस पर यहाँ पर स्केल भी होता है, लाइनिंग होती है, ताकि हम जिस भी ऑब्जेक्ट को देखें उसकी दूरी मापने में काम में आ सके। ये जो है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फलक। इससे हम सामने जो भी जिसको भी देखना है ऑब्जेक्ट को, वो इसमें से दिखेगा। और ये इसको बोलते हैं दृष्टि फलक, जिसमें झिरी होती है, जिसमें से हमें इसको देखना होता है। और यहाँ घोड़ी के पूंछ का बाल लगा होता है। वो इसलिए लगा होता है क्योंकि वह मजबूत होता है, ज़्यादा समय तक टिका रहता है, और मजबूत होने के कारण से दूसरा बारीक भी होता है। तो जो ऑब्जेक्ट देखते हैं वो एकदम एक्यूरेट उसमें से दिखाई हमें देता है। इसको लगाने के बाद में इधर से हम अंगूठे का और अंगुली का सहारा देंगे, ताकि वो हिलेगी नहीं। और जैसा हम वहाँ हमने पहले ही लगा दिया है सर्वेक्षण दंड, जैसा आपको दिख रहा होगा, रेंजिंग रोड, इंग्लिश में रेंजिंग रोड बोलते हैं और हिंदी में सर्वेक्षण दंड इसको कहते हैं। इसका जो आप देख रहे हो कलर दिख रहा होगा, व्हाइट और ऑरेंज कलर, रेड कलर का सा, वो इसलिए लगाया हुआ है कि दूर से देखने पर भी ये कलर दिखाई देता है। रेड कलर, रेड चटक रंग होता है, दूर तक दिखता है, इसलिए। और उसमें से हम इस झिरी में से देखेंगे, और जहाँ पर ये एकदम वो जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो घोड़ी के पूंछ का बाल जो मैंने बताया है, वो सर्वेक्षण दंड जब एक सिद्ध रेखा में हो जाते हैं और उसके बाद झिरी में से हमें जो दिखाई देता है, और हम उसे पेंसिल से एक रेखा बना लेते हैं दिशा करके। उसके बाद में हम जो हमने देखा है ऑब्जेक्ट,
वो देखने से नहीं पता चलता है कितनी दूर है, तो उसको दूरी मापने के लिए हम फीते का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास 30 मीटर का फीता है और इस पर अंक लिखे हैं, इसमें मीटर में और फीट में दोनों में आता है। तो अभी हम इसकी दूरी मापते हैं कितनी दूरी है, और वो देखिए अब रिपोर्ट। इस फीते पर आप देख रहे हो कि नंबरिंग लगी हुई है, वहाँ 13 मीटर है, ये मीटर को प्रदर्शित करता है। तो यानी कि 13 और 60 के बाद में छोटी छोटी लाइन है, यानी 61, 62, 63, 64, यानी कि 13 मीटर और 13.64 मीटर की दूरी आई है, जिसे हम धरातल पर किसी पेपर में नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हमें पता चल गया कि यह ऑब्जेक्ट 13.65 मीटर दूरी है। अब RF होता है जिसे धरातल को कन्वर्ट करने के काम में आता है। तो हमने RF मान लो 1:100 ले लिया। 100 के अकॉर्डिंग जितनी हमारी दूरी आई उसको हम काउंटिंग करेंगे, तो 100 के अकॉर्डिंग जितनी दूरी है वो की वही रह जाएगी, वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि ये जो दूरी है 1 मीटर बराबर 100, तो 13 मीटर का मतलब हो गया 100 से करेंगे तो वो 13 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। तो 13.65 की हम रेखा खींच लेंगे। या तो इसमें स्केल होता है, हम उससे भी बना सकते हैं, और नहीं वरना हम ऐसा जो स्केल होता है उससे भी हम रेखा खींच सकते हैं। तो हमने जो रेखा खींची है, यदि वो 13.6 है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम और बढ़ा लेंगे, और अगर एक्स्ट्रा है तो हम उसे रबड़ से साफ कर लेंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया ए पॉइंट, जहाँ से हमने सर्वेक्षण रन को पहला ऑब्जेक्ट देखा है केंद्र से। अब ऐसे ही हम अन्य जो ऑब्जेक्ट हैं उनको भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने भी सर्वेक्षण में देखा तो कॉलेज महाविद्यालय का जो ये पिलर है, हम इसे भी ऑब्जेक्ट से देख सकते हैं, सेम वैसा ही प्रोसेज करके, और वही आंखों से हम देखकर दृष्टि फलक से, और इसे फिर से वही रेखा बना लेंगे। और जिस प्रकार से हमने अभी दूरी मापी उसी प्रकार से हम दूरी मापकर यह सर्वेक्षण करते हैं। इस सर्वेक्षण से हम महाविद्यालय का या किसी भी क्षेत्र का मानचित्र बना सकते हैं, या सर्वे करते वक्त हम भूमि का माप कर सकते हैं, मार्गों का आकलन कर सकते हैं, मार्ग बना सकते हैं। तो ये जो नक्शे बने होते हैं वो सब इसी के द्वारा प्लेन टेबल के माध्यम से बनाए जाते हैं। हम जितने भी नक्शे देखते हैं, इसमें सावधानी रखने का यही है कि हम जब इस स्टैंड को दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं तो इसका जो नॉर्थ है उसी के अकॉर्डिंग लेकर हम आगे चलें, और वहाँ जाने के बाद में हम फिर से उसका केंद्र का निर्धारण, और वहाँ से हमने जो यहाँ से सेंटर देखा है यहाँ सर्वेक्षण दंड लगाकर हम फिर से उसे देखेंगे और वहाँ पर लेवल करेंगे। इन 3-4 बातों का हमें सावधानी रखनी होती है। ये जो हमने विधि की है इसको विकर्ण विधि कहते हैं। एक ही केंद्र से सभी ऑब्जेक्टों को देखते हैं। दूसरी विधि होती है प्रतिच्छेदन विधि। इसमें 2 बिंदु लेते हैं, जैसे हमने एक रेखा बनाई है ए और बी पॉइंट। इस ए पर हम यहाँ से हमने जो भी चीज़ें देखी है उसको हम उस बिंदु से फिर से देखेंगे और उनको काटेंगे, तो वो बोलते हैं उसको प्रतिच्छेदन विधि। उसके अंदर हमें दूरी नापने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरी विधि है माला रेख विधि। उसमें ए ऑब्जेक्ट लिया, फिर उससे बी ऑब्जेक्ट लिया, सी ऑब्जेक्ट लिया, ऐसे इसमें सर्वेक्षण किया जाता है। यह विधियां हैं जिनसे हम आसानी से किसी भी क्षेत्र का, किसी भी भूखंड का हम मानचित्र बना सकते हैं और सर्वेक्षण कर सकते हैं, जिससे हमारे पढ़ाई में भी काम में आता है। और जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, प्रशासनिक मानचित्र बनते हैं, उनमें भी यह प्लेन टेबल बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। उम्मीद है कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।